बट अब जो नेक्स्ट काम करना है हमें वो एक्सक्रीशन इन एनिमल्स करना है, यानी कि एनिमल्स में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में काम करना है। नहीं बेटे दुआ, कोई इफेक्ट नहीं होता इसका, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। सॉल्ट एब्जॉर्ब करने से गिल्स पे कोई इफेक्ट नहीं आता। अच्छा देखो, एनिमल्स के अंदर तीन तरह की वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो प्रोड्यूस होती हैं। वो कौन कौन सी तीन वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं? अमोनिया है, यूरिया है और यूरिक एसिड है। ये तीन वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो एनिमल्स के अंदर प्रोड्यूस होती हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। अमोनिया जो है, बारी बारी हर एक के बारे में कर रहे हैं अपन। अमोनिया जो है, इसका फार्मूला आपको नजर आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ। अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक वेस्ट सब्सटेंस। अमोनिया जो है वो एक हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस है। इसको बॉडी से निकालना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर बॉडी में ये जमा हुआ रह गया ज्यादा टाइम के लिए तो बेटे बॉडी पे उसका नेगेटिव इफेक्ट आता है या ये टॉक्सिसिटी फैल जाती है बॉडी में। इसके अलावा अमोनिया इज सॉल्युबल इन वाटर, पानी में डिसॉल्व हो जाता है अमोनिया। और अमोनिया वो वेस्ट सब्सटेंस है जो ज्यादातर उन एनिमल्स में एक्सक्रीट होता है जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं। एक्वेटिक एनिमल जितने हैं उनके अंदर अमोनिया एक्सक्रीट होता है बॉडी से बाहर, वो पैदा करते हैं, वो निकालते हैं बॉडी से बाहर। क्यों? क्योंकि ये समझा जाता है कि 1 ग्राम ऑफ अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए 500 मिलीलीटर ऑफ वाटर की जरूरत है। 1 ग्राम ऑफ अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए 500 मिलीलीटर वाटर चाहिए। तो इतना पानी इजीली अवेलेबल किन एनिमल्स को है? एक्वेटिक एनिमल्स को है खाली इतना पानी अवेलेबल, खाली एक्वेटिक एनिमल्स को है। जो लैंड लिविंग एनिमल्स हैं उनको तो इतना पानी अवेलेबल ही नहीं है कि वो इतना पानी खर्च कर दें एक टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर निकालने में। जब अमोनिया पानी में डिसॉल्व हो जाता है तो पानी के साथ ही ये अमोनिया बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाता है खुद ब खुद ही, ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए वी डू नॉट नीड एनी एनर्जी। अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए कोई एनर्जी नहीं चाहिए। इसकी एग्जाम्पल में वो कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें अमोनिया एक्सक्रीट हो रहा है? इसमें हाइड्रा है, इसमें अर्थवॉर्म है, इसमें फ्रॉग जब हाइबरनेशन में होता है, फ्रॉग जब हाइबरनेशन में होता है तो वो भी अमोनिया बाहर निकाल रहा होता है। या जितनी और फिशेस वगैरह हैं, मछलियां वगैरह हैं, वो भी अमोनिया बाहर निकाल रही हैं। फिशेस जो हैं वो भी अमोनिया बाहर निकाल रही हैं। कोई भी एनिमल जो वाटर लिविंग एनिमल है या काफी अरसे के लिए अगर पानी में आ गया है कोई एनिमल रहने के लिए, तो वो जो वेस्ट निकालता है फिर बॉडी से बाहर, वो क्या निकालता है? अमोनिया बाहर निकालता है। तो ये तो बात करी हमने किसकी? अमोनिया की बात करी। एक और वेस्ट सब्सटेंस है, उसका नाम है यूरिया। ये आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा यूरिया। इसका फार्मूला भी नजर आ रहा होगा आपको यूरिया का। यूरिया लेस सॉल्युबल है वाटर में एज कंपेयर टू अमोनिया। इट इज लेस सॉल्युबल एज कंपेयर टू अमोनिया। अमोनिया ज्यादा सॉल्युबल है, यूरिया कम सॉल्युबल है अमोनिया के मुकाबले में। इसके अलावा यूरिया इज ऑल्सो लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। यूरिया कम टॉक्सिक है अमोनिया के मुकाबले में। और कितना कम टॉक्सिक है? 100,000 टाइम्स, 100,000 टाइम्स कम टॉक्सिक है यूरिया। इसका मतलब है कि यूरिया कैन स्टे इन बॉडी फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब है यूरिया कैन स्टे इन बॉडी फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ज्यादा देर के लिए आप इसको स्टोर कर सकते हैं क्योंकि इसकी टॉक्सिसिटी कम है। इसलिए जब भी कभी अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होता है, जब भी कभी अमोनिया कंबाइन होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो ये बनाता है यूरिया। तो आपको ये पता चल गया कि यूरिया बनता कैसे है। जब अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होता है तो इट विल फॉर्म यूरिया।
अब यूरिया, 1 ग्राम ऑफ यूरिया को बाहर निकालने के लिए कितना पानी रिक्वायर्ड है? ओनली 50 मिलीलीटर ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड। सिर्फ 50 मिलीलीटर पानी रिक्वायर्ड है 1 ग्राम ऑफ यूरिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए। ये जो यूरिया है ये मैमल्स प्रोड्यूस करते हैं। मैमल्स के अंदर इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, हम भी आ गए। एम्फीबियंस हैं, जब वो लैंड पर होते हैं, एम्फीबियंस हैं जब वो लैंड पर होते हैं तो वो निकाल रहे होते हैं यूरिया को एज अ वेस्ट बॉडी से बाहर। और कुछ बोनी फिशेज हैं, वो भी यूरिया को एज अ वेस्ट बॉडी से बाहर निकाल रही होती हैं। तो ये तो हमने बात करी दूसरे बेस सब्सटेंस की, यूरिया की। तीसरा और आखिरी बेस सब्सटेंस है यूरिक एसिड। इसका फार्मूला भी आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। इसमें 5 कार्बन होते हैं, 3 ऑक्सीजन है, 4 नाइट्रोजन है और 4 ही हाइड्रोजन होते हैं यूरिक एसिड में। यूरिक एसिड जो है इट इज अनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में डिसॉल्व नहीं होता। इसके अलावा 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर निकालने के लिए वी नीड ओनली 10 मिलीलीटर ऑफ वाटर। सिर्फ 10 मिलीलीटर पानी चाहिए यूरिक एसिड को बाहर निकालने के लिए बॉडी से बाहर। और ये किन एनिमल्स में प्रोड्यूस होता है? बर्ड्स में, इंसेक्ट्स के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। आपने देखा होगा बर्ड्स वगैरह जो हैं ये जो अपना फीकल मटेरियल पास करती हैं, उस वेस्ट में, उस फीकल मटेरियल में एक वाइट सी लाइन आ रही होती है। वो जो वाइट सी लाइन आ रही होती है फीकल मटेरियल में, वो दरअसल यूरिक एसिड होता है। और यूरिक एसिड को भी स्टोर किया जा सकता है। यूरिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिक एसिड। यूरिया ही कन्वर्ट होता है किसके अंदर? यूरिक एसिड के अंदर। ज्यादातर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो हैं वो इसको निकाल रहे होते हैं बॉडी से बाहर। और इसको निकालने के लिए एनर्जी इज रिक्वायर्ड। इसको निकालने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है। वैसे तो बेटे यूरिया को निकालने के लिए भी एनर्जी रिक्वायर्ड है। सिर्फ अमोनिया ही ऐसा वेस्ट सब्सटेंस है जिसको निकालने के लिए कोई एटीपी खर्च नहीं होते। तो यहां तक की जो बात थी हमारी, वो बेटे बात थी इन टॉक्सिक सब्सटेंसेस को लेकर।